Hello students, welcome to Gnanmanjari Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture, we have started our history point, and in the last lecture, we have discussed about the different time period of our Indian history. So I hope you understood very well about our last lecture, and in the today's lecture we will discuss about periodization of Indian history. So let's get start the topic. Okay, so first of all, we will see the meaning of periodization. So, the division of history into different periods is called periodization of history. So, periodization का मीनिंग ये है कि हम हिस्ट्री के जो टाइम पीरियड है उसको एक पीरियड मीन्स एक ग्रुप में हम डिवाइड करें. लाइक एक कोई पर्टिकुलर टाइम होगा कोई रूल का, तो हम उसको एक पीरियड में उसको डिवाइड करेंगे, उसको डिवीजन करेंगे, इसको हम कहेंगे पीरियडाइजेशन. सो वंस अगेन आई रिपीट, द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स is called periodization of history, like Harappan civilization, Mauryan Yug, Gupta Yug, then Stone Age, then Delhi Sultanate, Mughal Empire. This all is known as periodization. And in the picture we can see three different period, like period 1, period number 2, and period number 3. And period number 1 is about 100 to 700 CE, then period number 2 is about 700 to 1700 CE, then period number 3 is about 1700 to 2000 CE. So दिस इज पीरियडाइजेशन कि हम क्या किया है कि जो 100 से जो 700 के बीच में जो टाइम था उसको हमने किया, नाम दिया पीरियड नंबर 1. इसी तरीके से 700 से 1700 जिसको हमने नाम दिया पीरियड नंबर 2, एंड 1700 से लेकर 2000 जिसको हम कहेंगे पीरियड नंबर 3. सो दिस इज अबाउट पीरियडाइजेशन. Then here we have one question. So question is, why do we try and divide history into different periods? So हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड में डिवाइड करने की क्यों कोशिश करते हैं, क्यों ट्राई करते हैं? सो वी डू सो इन an attempt to capture the characteristic of time, its central feature as they appear to us. So फर्स्ट मोटिव हमारा ये है कि कोई भी टाइम उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम कैप्चर कर पाए. मीन्स उसके जो सेंट्रल फीचर है ये हमें मालूम होने चाहिए. देन सो द टर्म्स थ्रू विच वी कैन पीरियडाइज, दैट इज demarcate the difference between periods become important. एंड पीरियडाइजेशन से क्या होगा, दो इम्पोर्टेंट पीरियड के बीच में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, लाइक हिंदू पीरियड एंड मुस्लिम पीरियड. दोनों पीरियड पीरियडाइजेशन में हमें देखने को मिलेंगे, तो दोनों में क्या डिफरेंस थे ये सभी हमें पता चलेगा विद द स्टडी ऑफ पीरियडाइजेशन. देन दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट. They show how we see the significance of the change from one period to the next period. So उससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि कैसे टाइम चेंज होता है, कैसे टाइम पीरियड चेंज होता है, पास्ट में लोग क्या अपनी लाइफ स्पेंड करते थे और आज हम कैसी लाइफ स्पेंड करते हैं, ये सभी पीरियडाइजेशन से हमें पता चलेगा. सो दैट्स वाई we do try and divide our history into different periods. Then here our next question is, how many ways of periodization of Indian history are mentioned? हमारे इंडियन हिस्ट्री में कितने टाइप के, कितने वेज में हमें पीरियडाइजेशन देखने को मिलता है? सो थ्री डिफरेंट वेज ऑफ पीरियडाइजेशन आर मेंशन. हमारे इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो थ्री मेन डिफरेंट वेज है ऑफ पीरियडाइजेशन के. सो व्हाट आर दे, वो कौन कौन से तीन पीरियडाइजेशन है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन. सो जेम्स मिल्स
पीरियडाइजेशन की बात करें तो इन दिस इमेज वी कैन सी between 100 C to 700 C is Hindu period, then 700 C to 1700 C is about Muslim period, and 1700 to 2000 C is about British period. So this is जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन. और जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन की बात करें तो उसने फोकस किया था ऑन द रिलीजन. मीन्स हिंदू पीरियड मीन्स वहाँ पर हिंदू रिलीजन का इन्फ्लुएंस होगा, मुस्लिम पीरियड वहाँ पर मुस्लिम रिलीजन का इन्फ्लुएंस होगा, एंड ब्रिटिश पीरियड मीन्स ब्रिटिश पीपल का इन्फ्लुएंस ये टाइम पे हमें देखने को मिलेगा. सो दिस इज अबाउट जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन. Then next second periodization is about the classification into ancient, medieval and modern periods. And second periodization की बात करें तो उसमें भी हमें तीन पॉइंट देखने को मिलते हैं. एंशंट, इट इज़ अबाउट prehistoric to around 700 C. Then medieval की बात करें अराउंड 700 C to around 1700 CE. एंड मॉडर्न पीरियड की बात करें 1715 C to present. So this is another periodization, and in this periodization we can see three important period like ancient period, medieval period and modern period. Then let's see the third important periodization. So classification into ancient, medieval and colonial period. सेकेंड क्लासिफिकेशन देखा, उसमें हमने देखा था मॉडर्न पीरियड, बट थर्ड कैटेगरी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कॉलोनियल पीरियड्स. तो एंशियंट की बात करें तो प्री हिस्ट्रिक टू अराउंड 700 सी एज ऑब्वियस एज हमने देखा सेकेंड में, ये इसी तरीके से एंशियंट का टाइम है. मिडाइवल में भी 700 सी टू लेकर 1700 सी. देन कॉलोनियल, यहाँ पर थोड़ा चेंज है, कॉलोनियल स्टार्ट होता है फ्रॉम 1757 सी टू प्रेजेंट. सो ये डिफरेंस आपको याद रखना है. क्लासिफिकेशन इनटू एंशियंट, मिडाइवल एंड कॉलोनियल पीरियड, एंड क्लासिफिकेशन इनटू एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड. ये दोनों में एक ही डिफरेंस है कॉलोनियल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड के बीच में. Then let's see about limitations of James Mills periodization. जेम्स मिल्स ने जो पीरियडाइजेशन दिया था उसकी लिमिटेशन क्या है. सो जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन की बात करें तो उसने तीन इम्पोर्टेंट पीरियड में हमारी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था. लाइक 100 to 700 C is about Hindu period, then 700 to 1700 C is about Muslim period, and 1700 C to 2000 C is about British period. So this is James Mills periodization. And let's see the limitations of James Mills periodization. So this division ignores the fact that people following different religions lived together in each of those times. So जेम्स मिल्स ने ये जो फैक्ट है उसको इग्नोर किया था. मीन्स जेम्स मिल्स ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि हिंदू पीरियड तो यहाँ पर हिंदुओं का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, मुस्लिम पीरियड तो यहाँ पर मुस्लिम का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है. बट जेम्स मिल्स ने ये पॉइंट को इग्नोर किया कि वहाँ पर अदर रिलीजन भी देखने को मिलते थे और सभी रिलीजन एक साथ मिल के रहते थे. ऐसा मेंशन जेम्स मिल्स ने अपने पीरियडाइजेशन में नहीं किया था. सो इट focuses only on the religion of rulers of the time, implying that other people and their lives were not important. जेम्स मिल्स के पीरियडाइजेशन में इम्पोर्टेंस किसका था, फोकस किस पे था, ऑन द रिलीजन ऑफ रूलर्स ऑफ द टाइम. लाइक 100 to 700 CE की बात करें तभी हमारे इंडिया में हिंदू रूलर्स ज़्यादा थे. देन 700 to 1700 CE की बात करें तो तभी हमारे इंडिया में मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे. लाइक दिल्ली सल्तनत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, अलाउद्दीन खिलजी,
मुगल पीरियड था, ये भी मुस्लिम रूलर्स का पीरियड था। तो उसने क्या किया, ऑन द ओनली फोकस ऑन द रिलीजन ऑफ रूलर्स, कोई पीपल पे फोकस नहीं किया कि तभी हिंदुओं की क्या सिचुएशन थी, मुस्लिम की क्या सिचुएशन थी, उस पे कोई फोकस नहीं था। सो दिस इज लिमिटेशन ऑफ जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन। Then let's see some limitations of other historians periodization. So हमने एक periodization देखा था ancient, medieval and modern का। So यहाँ पर limitation हमें देखने को मिलती है in the modern period. So this division classifies the period of British rule in India as modern through there was no equality, freedom और progress under the British rule। यहाँ पर तीन पीरियड हमें देखने को मिल रहे हैं, एंशंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। मीन्स ये तीन पीरियड हमारे मैन के, ह्यूमन बींग्स के प्रोग्रेस को भी बताते हैं। लाइक एंशंट टाइम में हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी कम थी, धीरे धीरे मिडाइवल में हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, हमने डिफरेंट वेपन्स, डिफरेंट मेटल का यूज़ हमने किया और धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट हुआ। एंड मॉडर्न टाइम पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। बट यहाँ पर लिमिटेशन यही है कि दिस डिवीजन क्लासिफाई द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एज मॉडर्न थ्रू देयर वाज नो इक्वालिटी, फ्रीडम और प्रोग्रेस अंडर द ब्रिटिश रूल। एक्चुअल में मॉडर्न टाइम पे पीपल की जो पीपल जिसे रहते थे, ये उसमें काफ़ी मॉडर्न हमें देखने को मिलना चाहिए। लाइक इक्वालिटी होनी चाहिए पीपल में, कोई सोशल कोई परंपरा जो हमारी पुरानी परंपरा है वो नहीं होनी चाहिए। देन फ्रीडम होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए। बट ब्रिटिश रूल के अंडर में ये सभी थिंग्स हमें देखने को नहीं मिलती, इसीलिए हम इसको मॉडर्न पीरियड में मेंशन हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि मॉडर्न पीरियड में क्या होगा, मॉडर्न पीरियड में सभी पीपल में इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए जैसे आज हमें देखने को मिल रहा है। देन ह्यूमन का प्रोग्रेस होना चाहिए। बट ब्रिटिश के टाइम के दौरान ये सभी हमें देखने को नहीं मिल रहा था, फ्रीडम नहीं थी, हम डिपेंडेड थे ऑन द ब्रिटिश। सो इसीलिए कुछ हिस्टोरियन इसको लिमिटेशन मानते हैं कि मॉडर्न पीरियड हमें इसमें नहीं देखना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, मॉडर्न और कॉलोनियल। कुछ हिस्टोरियन में ये भी कंफ्यूजन हुआ कि जो 1700 से प्रेजेंट वाला जो टाइम है, इसको हम क्या मेंशन करें, मॉडर्न पीरियड मेंशन करें या फिर कॉलोनियल पीरियड से मेंशन करें। सो इसके बारे में क्वेश्चन है कि द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इज मॉडर्न और कॉलोनियल। सो मैनी हिस्टोरियंस प्रीफर टू कॉल द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया कॉलोनियल इंस्टेड ऑफ मॉडर्न। कई ऐसे हिस्टोरियन थे जो ब्रिटिश रूल का जो टाइम था उसको कॉलोनियल मानते थे इंस्टेड ऑफ मॉडर्न। कॉलोनियल का मीनिंग हम आगे देखने वाले हैं। देन टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस we need to understand what the term colonial means। so यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कॉलोनियल एंड मॉडर्न। सो इसके रीज़न को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलोनियल का मीनिंग जानना पड़ेगा। सो कॉलोनाइजेशन की बात करें, इन द 18th सेंचुरी द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज इंडस्ट्री इन यूरोप। 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और इसीलिए यूरोप में लार्ज इंडस्ट्री का डेवलपमेंट चालू होने लगा। बिकॉज ऑफ न्यू मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी, गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्रीज इन लार्ज नंबर एंड दिस लेड टू द नीड फॉर रिसोर्सेज टू रन देयर इंडस्ट्री। सो न्यू मशीनरी आई, टेक्नोलॉजी आई और इससे क्या हुआ, लार्ज नंबर पे फैक्ट्रीज में गुड्स प्रोड्यूस होने लगा। एंड फैक्ट्रीज में जो मशीनरी है उसको चलाने के लिए भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। सो
This led to the need for resources to run their industry. रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने लगी क्योंकि ये सभी इंडस्ट्री को कंटिन्यू करना ज़रूरी था. So they began searching for countries that could supply the required resources. So यूरोपियन पीपल ने क्या किया, कुछ कंट्री में गए और कंट्री में ये सभी रिसोर्सेज के बारे में सर्च करने लगे कि कौन से कंट्री में हमें ये सभी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज मिल जाएंगे. सो यूरोपियन कंट्रीज ट्रेडेड विथ अदर कंट्रीज फॉर दिस रिसोर्सेज. इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज ने अदर कंट्री के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया. So they discovered they could get more of what they wanted by taking over many of these countries and ruling them. So ट्रेड होने लगा, ये सभी रिसोर्सेज की नीड सेटिस्फाई होने लगी. देन क्या हुआ कि ये सभी कंट्री पे यूरोपियन पीपल ने रूल करना स्टार्ट कर दिया. लाइक द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ओवर अ कंट्री, रूलिंग इट एंड चेंजिंग इट इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन. कोलोनाइजेशन मीन्स एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, दूसरे कंट्री का जो कंट्रोल है ये हमें ले लेना है, हमें उस पर रूल करना है और उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको चेंज करना है. तो हम उसको क्या कहेंगे, कोलोनाइजेशन. एंड दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज कॉलोनियल पीरियड. सो कोलोनाइजेशन की बात करें तो अगर हमारे कंट्री पे कोई दूसरा कंट्री कंट्रोल करता है, दूसरा कंट्री हमारे कंट्री पे रूल करने लगता है, तो इसको हम कहेंगे कोलोनाइजेशन. सो आई होप आप सभी को कोलोनाइजेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा. देन द कॉलोनियल पीरियड की बात करें, द ब्रिटिश यूज्ड फोर्स टू रूल ओवर इंडिया एंड एक्सप्लॉइटेड अवर रिसोर्सेज. ब्रिटिश ने क्या किया, हमारे इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया और हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उसकी ऐसी नीति थी, उसका ऐसा मानना था. सो देयर वॉज नो प्रोग्रेस, नो इक्वालिटी, नो डेमोक्रेसी एंड नो फ्रीडम अंडर ब्रिटिश रूल. और ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे इंडिया की बात करें तो कोई प्रोग्रेस नहीं था, कोई इक्वालिटी नहीं थी, डेमोक्रेसी मीन्स पीपल के द्वारा कोई रूल नहीं होता था और फ्रीडम नहीं देखने को मिलती थी. सो हैंस सम हिस्टोरियन कॉल दिस पीरियड कॉलोनियल इंस्टेड ऑफ मॉडर्न. और इसीलिए कई हिस्टोरियन है जिसको जो ये मॉडर्न पीरियड को मॉडर्न नहीं बट कॉलोनियल पीरियड से बुलाते हैं. सो ये आपको याद रखना है कि जो ब्रिटिश का टाइम था ये कॉलोनियल पीरियड से भी जाना जाता था. सो वी हैव स्टडीड द 3 different ways of periodization of Indian history. Like first of all we have discussed about James Mill's periodization, and in the James Mill's periodization we can see 3 important period. Like first Hindu period, second Muslim period, and third is British period. Then let's say about other periodization. Like second periodization is about ancient, medieval and modern, and third periodization is about ancient, medieval and colonial. And लास्ट में हमने ये देखा कि कई हिस्टोरियन हैं जो मॉडर्न पीरियड को कॉलोनियल पीरियड से भी जानते हैं, क्योंकि कॉलोनियल की मीनिंग हमने देखी कि कोई अदर कंट्री एक कंट्री पे रूल करता है, उस पर कंट्रोल पा लेता है, तो हम क्या कहेंगे उसको, कोलोनाइजेशन. एंड ब्रिटिश ने भी यही किया था, हमारे इंडिया पे रूल करना स्टार्ट कर दिया था. Then here we have 2 questions. So first question is, James Mills divided Indian history into 3 periods. So first is Hindu period, second is Muslim period, and third is about British period. Then what is the difference between the modern and colonial period? So the modern period is associated with the growth of science, democracy, freedom and equality.
whereas the colonial period is associated with rule by force, explosion of resources and absence of equality and freedom. So सेकेंड क्वेश्चन ये है कि मॉडर्न एंड कॉलोनियल पीरियड में क्या डिफरेंस है. सो मॉडर्न पीरियड की बात करें तो उसमें साइंस का ग्रोथ होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, पीपल में फ्रीडम होनी चाहिए, पीपल के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए. मॉडर्न पीरियड ये कहता है. बट कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो कॉलोनियल पीरियड में ये कॉन्सेप्ट है कि रूल बाय फोर्सफुली हम किसी अदर कंट्री पे रूल करें, देन एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज, अदर कंट्री के जो रिसोर्सेज है उसको हम ज़्यादातर यूज़ करने लगे, देन एब्सेंस ऑफ इक्वालिटी, पीपल और पीपल के बीच में कोई इक्वालिटी नहीं होती, एक पर्सन काफ़ी रिच होता है, एक पर्सन काफ़ी पुअर होता है, देन एब्सेंस ऑफ फ्रीडम जैसा कोई होता ही नहीं है, कोई एक है रूल करता है, वो एक रूल्स बनाता है और हम इस रूल को फॉलो करें, यह सिस्टम होती है इन द कॉलोनियल पीरियड. देन लेट्स सी सम अदर क्वेश्चन. सो हियर स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. हमें ट्रू और फॉल्स करना है. सो जेम्स मिल divided Indian history into three periods like Hindu, Muslim and Christian. So this sentence is wrong because James Mill divided Indian history into three periods: Hindu, Muslim and British period. So this sentence is wrong, like Hindu, Muslim and Christian. Then second question is about what is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offer. James Mill ने जो इंडियन हिस्ट्री का पीरियडाइजेशन किया था उसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या लिमिटेशन थी. सो द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर इज that it is based on the religion of the rulers of the time. It ignores that the people in each of those times followed different religions. Hence, focusing on the religion of the rulers would imply that other people and their lives were not important. So, जेम्स मिल्स के पीरियडाइजेशन में हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल जेम्स मिल्स ने जो पीरियडाइजेशन दिया था ये रिलीजन ऑफ द रूलर्स के बेस पे था. लाइक जो रूलर्स होते हैं उसके रिलीजन के ऊपर ये पीरियड का नाम होता है. लाइक हिंदू पीरियड तो यहाँ पर जो रूलर्स होते हैं ये हिंदू होते हैं. देन मुस्लिम पीरियड तो वहाँ पर जो रूलर्स होते हैं वो मुस्लिम होते हैं. बट जब भी मुस्लिम पीरियड होगा तभी उसके स्टेट में हिंदू भी रहते होंगे, अदर रिलीजन के भी पीपल होंगे, तो उसका मेंशन जेम्स मिल्स के पीरियडाइजेशन में हमें नहीं देखने को मिलता. सो इट इग्नोर्स दैट द पीपल इन ईच ऑफ दोज टाइम्स फॉलोड डिफरेंट रिलीजन्स. सो ये प्रॉब्लम है जेम्स मिल्स पीरियडाइजेशन की. Then here we have practice question 1.1. So question is, why do some historians refer to the period of British rule as the colonial period instead of the modern period? So ये क्वेश्चन हमने देखा था कि कुछ ऐसे हिस्टोरियन हैं जो ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल पीरियड मानते हैं इंस्टेड ऑफ मॉडर्न पीरियड. सो इसका रीज़न ये है कि मॉडर्न पीरियड इज़ एसोसिएटेड विथ growth of science, reason, democracy, equality, freedom and progress. The British exploited the resources of India. They used force to take control and rule India. There was not democracy, no equality and no freedom under the British rule. Therefore, some historians refer to the period of British rule in India as colonial instead of modern. So, मॉडर्न पीरियड की बात करें तो मॉडर्न पीरियड एसोसिएटेड होता है विद द ग्रोथ ऑफ साइंस, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड प्रोग्रेस. बट ब्रिटिश के टाइम के दौरान की बात करें तो ब्रिटिश ने फोर्सफुली हमारे इंडिया पे कंट्रोल करना और रूल करना स्टार्ट कर दिया था. और ब्रिटिश टाइम के दौरान
कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, कोई इक्वालिटी देखने को नहीं मिलती थी, कोई फ्रीडम पीपल में नहीं थी। इसीलिए कई हिस्टोरियन ब्रिटिश रूल को कॉलोनियल पीरियड मानता है इंस्टेड ऑफ मॉडर्न पीरियड। So in this video we have discussed about periodization of Indian history. So I hope you understood very well about this topic, and if you have any doubt regarding this topic you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will move further. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.